बैठा वह सामने वाली महिला से आकर्षित हो गया। क्योंकि वह सुंदरता के चरम पर था, इसलिए उसने आत्मविश्वास के साथ सुप्रभात कहा। हालांकि यह अचानक लग रहा था। इस सभ्य शिष्ट पुरुष से मिलकर सुसान ने नहीं जाना कि सामने वाला चाहे कुछ भी कहे, वह सहमति देती रही। एक अमीर परिवार की बेटी जिसे कभी किसी में रुचि नहीं थी, लेकिन विषय और कॉफी की साझा आदतों से अनजाने में आकर्षित हो गई। दुर्भाग्य, काम ने अलग कर दिया। दोनों को अलविदा कहना पड़ा। लेकिन ऐसी खूबसूरत मुलाकात में कोई यह नहीं जानता था कि यह केवल एक पहली मुलाकात थी। इसलिए एक दूसरे के नाम भी न जानते हुए उन्होंने कहा, तुम डॉक्टर हो, पर मैं तुम्हारी जांच नहीं चाहती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सुसान मुस्कुराकर बोली, मुझे भी तुमसे प्यार है, जांच नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। मुझे लगा कि यह आपसी इजहार हो गया, लेकिन आगे कोई और कदम नहीं बढ़ाया गया। यहाँ तक कि नाम और फोन नंबर बदलने का भी प्रस्ताव नहीं किया गया। दोनों ने मुड़कर अलग हो गए, पर उन्हें नहीं पता था कि मैंने पीछे देखा तो तुम जा रहे थे और तुमने देखा तो मैं पीछे हट रहा था। मुझे लगा तुम्हें कोई आस नहीं थी। तुम भी सोचते थे कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन वास्तव में दोनों के दिलों में उत्सुकता थी। शायद उस समय वे अभी भी उम्मीद रखते थे कि बाद में वे फिर से खुशकिस्मती से मिलेंगे। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद, बेशक अगर किस्मत पूरी नहीं हुई, असमर्थ रही, तो कहानी किसी अन्य तरीके से नए आयामों में अलग मोड़ लेकर निरंतर जारी रहेगी। हालांकि यह कहानी अब तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन यह निश्चित ही किसी अन्य तरीके से नए पात्रों या नए घटनाक्रम के साथ अपने आगे के विकास की प्रक्रिया में जारी रहेगी। सुजैन के पिता बिल समूह के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनके शानदार जीवन के बाद वे जल्द ही अपने 35वें जन्मदिन मनाएंगे, जबकि उनकी बड़ी बेटी एलिसन भोज की चिंता में है। लेकिन हाल ही में बिल बेचैन रहते हैं। अक्सर अजीब सी आवाजें उनके कानों में गूंजती हैं। इसलिए जब एलिसन ने उन्हें आयोजन की योजना बनाने में शिकायत की, वे शब्द नहीं सुन पाए जब परिवार रात का खाना खा रहा था। धुंधली आवाजें जारी थीं। इस बार उन्होंने पढ़ने के कमरे में व्यक्तिगत रूप से मिलने का न्योता दिया। भीतरी असुरक्षा के बावजूद सच्चाई जानने के लिए बिल ने निर्देशों का पालन किया और पढ़ने के कमरे में प्रवेश किया, लेकिन कमरा खाली था। अचानक छाया अलमारी के पीछे प्रकट हुई। अजनबी आवाज आई, मनुष्यों से पहले मैं मौजूद था, उनकी प्रति जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैंने तुम्हें आकर्षित किया है, इसलिए तुम्हें ले जाने से पहले तुम्हारे आसपास लोगों की रौनक महसूस करना चाहता हूँ। शुरू में बिल पूरी तरह भ्रमित थे। जब दूसरा व्यक्ति छाया से बाहर निकलते समय उनकी शारीरिक समस्या याद दिला रहा था, बिल सपने में थे और उन्हें अचानक समझ आया कि पहले कार्यालय में बिल को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। उनकी स्थिति थोड़ी देर बाद सामान्य हो गई थी। अब लगता है कि वह उन्हें मरना चाहिए था।